प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में शुरू हुआ 5 देशों का दौरा लगातार चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इस पूरे दौरे में उनका नीदरलैंड्स दौरा सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है। यूएई में कई बड़े समझौते और अहम बैठकों के बाद जब पीएम मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे तो वहां उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। द हैग में भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और हर तरफ मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। लेकिन ये दौरा सिर्फ स्वागत और तस्वीरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे भारत और नीदरलैंड्स के रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब दोनों देश सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी अब रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल डेवलपमेंट में भी दोनों देश साथ काम करेंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि भारत और नीदरलैंड्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यहाँ स्टार्टअप्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से मौके बढ़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना सिर्फ एक बिजनेस ऑप्शन नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत बन चुका है। पीएम मोदी ने विदेशी कंपनियों को मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के तहत भारत आने और यहां उत्पादन शुरू करने का खुला इनविटेशन भी दिया। इस दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने भी भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर जोर दिया और कहा कि दोनों देशों की साझेदारी अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और इनोवेशन को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यही दोनों देशों की सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरे के दौरान कई अहम समझौतों पर भी काम हुआ। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर साझा रोड मैप तैयार करने, यूनिवर्सिटी और रिसर्च संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने, टैलेंट मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने जैसे बड़े कदम उठाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच हुए समझौते की रही। इसे भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चिप मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। पीएम मोदी ने बिजनेस लीडर से बातचीत में कहा कि नीदरलैंड्स भारत के लिए यूरोप का नेचुरल गेटवे है, यानी भारतीय कंपनियां यहां से पूरे यूरोप में अपना व्यापार बढ़ा सकती है। उन्होंने एक डच कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि जहाज पोर्ट्स में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उन्हें वहीं रहने के लिए नहीं बनाया जाता। मतलब साफ था कि अब समय है नए मौके तलाशने का, बड़े फैसले लेने का और दुनिया में आगे बढ़ने का। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और नीदरलैंड्स की दोस्ती सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि लोगों के बीच भी मजबूत हो रही है। शिक्षा, स्टार्टअप्स, रिसर्च, बिजनेस और युवा पीढ़ी अब इस रिश्ते को और आगे ले जा रही है। प्रवासी भारतीयों से बातचीत में पीएम मोदी ने खेलों का जिक्र भी किया और कहा कि क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल दोनों देशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय मूल के खिलाड़ी नीदरलैंड्स की टीम में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं डच कोच और एक्सपर्ट्स ने भारतीय हॉकी को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक या कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय के लिए भारत और नीदरलैंड्स के रिश्तों की नई नींव है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ आज के फायदे के लिए नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, रोजगार, व्यापार, शिक्षा और ग्लोबल इनोवेशन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। यही वजह है कि इस दौरे को भारत की वैश्विक रणनीतिक और आर्थिक ताकत को और मजबूत करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है।